शुरू करते हैं आपकी वर्कशीट नंबर 25। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, डेट डाल देंगे, सब्जेक्ट लिख लेंगे, क्लास लिख लेंगे, अपना नाम, अपने टीचर का नाम आप लोग लिख लेंगे। आज हम लोग मुगल एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी तक हमने पढ़ा कि किस तरह से बाबर आए, बाबर के बेटे हुमायूं हुए, हुमायूं के बेटे शाह अकबर हुए, अकबर के बेटे अब कौन हुए, जहांगीर। तो अब हम लोग जहांगीर के बारे में जानेंगे। बाकी ऊपर के जो बाबर हैं, हुमायूं है और अकबर हैं, इनके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं पिछली वर्कशीट्स में। अब देखिए यहाँ हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा है मिलिट्री कैंप्स स्टार्ट बाय अकबर कंटिन्यूड, यानी कि जो मिलिट्री के कैंप अकबर ने बनवाए थे, जो उनके द्वारा शुरू करे गए थे, वो जहांगीर ने कंटिन्यू रखे, यानी उनको चालू रखा। ठीक है। द सिसोदियाज रूल्स ऑफ मेवाड़, मेवाड़ में जो सिसोदिया वंश थे उनको क्या करा, इन्होंने हराया और उनको अपनी गुलामी के लिए मनवा लिया। ठीक है ना। अमर सिंह एक्सेप्ट मुगल सर्विस, यानी मुगलों के द्वारा गुलामी करने के लिए वो तैयार हो गए कि हाँ ठीक है हम मुगल की गुलामी करेंगे। लेस सक्सेसफुल कैंपेन अगेंस्ट द सिख एंड अमरोन्स एंड अहमदनगर फॉलोड, यानी कि अब अहमदनगर के या जो सिख थे उनके खिलाफ जो कैंपेनिंग की गई वो पूरी तरह से सफल नहीं हुई। ठीक है। प्रिंस कुमन द फ्यूचर एम्पायर शाहजहाँ, यानी कि वो फ्यूचर एम्पायर बनी जो शाहजहाँ जिनका नाम रखा गया, उन्होंने इनका खिलाफ दिया। रिबल्स इन द लास्ट ईयर ऑफ हिज रीजन, यानी कि वो इनकी रीजन के आखिरी सालों में इनके दुश्मन हो गए थे। ड्यूरिंग हिज रीजन जहांगीर इनकरेज द ड्राइंग्स एंड आर्ट्स, यानी कि जहांगीर ने अपनी आखिरी उम्र में ड्राइंग्स की तरफ ज़्यादा ख्याल दिया। ठीक है। उन्होंने आर्ट्स वगैरह ज़्यादा बनाए। चलिए आगे पढ़ते। मेहरुन्निसा मैरिड द एम्पायर जहांगीर इन 1611, यानी कि 1611 में मेहरुन्निसा नाम की एक लेडी ने जहांगीर से शादी की एंड रिसीव द टाइटल नूरजहां, और शादी के बाद उन्हें क्या टाइटल मिला, नूरजहां। शी रिमेन्ड एक्सट्रीमली लॉयल एंड सपोर्टिव टू द मंचर्स, यानी कि वो अपने हस्बैंड के प्रति बहुत ज़्यादा वफादार और उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाली थी। एज अ मार्क ऑफ ऑनर, और उन्हीं की इज्जत के लिए जहांगीर स्ट्रक सिल्वर कॉइन ब्रिंग हिज ऑन टाइटल ऑन वन साइड एंड ऑन द अदर साइड इंस्ट्रक्शंस, यानी कि उन्होंने जहांगीर ने उनके सम्मान के लिए चांदी के सिक्के बनवाए। आप तो जानते हैं पहले ज़माने में सोने चांदी के ही सिक्के चलते थे, तो उन्होंने उनके सम्मान में, नूरजहां के सम्मान के लिए चांदी के सिक्के बनवाए। ठीक है। जिसमें एक तरफ तो उनका नाम लिखा हुआ था नूरजहां, दूसरी तरफ यह टाइटल लिखा हुआ था स्ट्रक इन द नेम ऑफ द क्वीन बेगम नूरजहां, यानी कि ये हमारी नूरजहां बेगम के नाम पर छापे गए सिक्के हैं। The adjoining document is an order फरमान ऑफ नूरजहां, यानी ये जो आपको दिया गया है ये फरमान है किसका, नूरजहां के द्वारा लिखा गया एक फरमान है। द स्क्वायर सील, अभी आपको जो स्क्वायर सील दिख रही है ये वाली, स्टेट कमांड्स ऑफ हर मोस्ट सब्लिम्स एंड एवेलेटेड मिस्ट्री नूरजहां पाशा बेगम। ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे जो ये आपको दिया गया है ये आपके पाशा बेगम यानी नूरजहां के द्वारा ही लिखा गया एक स्टैम्प है, द राउंड सील, और जो ये आपकी गोल सील आपको दिख रही है, बाय द सन ऑफ शाहजहां शी बिकम एज ब्रिलियंट एज द मून। अब यानी कि बादशाह का जो बेटा है वो चांद की तरह चमके, ये इस तरह से एक थॉट है। मे नूरजहां पाशा बी द लेडी ऑफ द एज, और जो लेडी है नूरजहां है उनके जैसी, मतलब ये नूरजहां को पूरे विश्व का उस दौर का सबसे अच्छी लेडी माना जाए। तो ये उस स्टैम्प में लिखा गया है। ये फारसी में लिखा हुआ है सब कुछ। ठीक है। फारसी में ही लिखा है क्योंकि ये लोग अफगान से थे, इनकी जो इनकी भाषा है वो फारसी ही थी। ठीक है। अब उसके बाद इनके बेटे शाहजहां के बारे में हम पढ़ते हैं। तो देखिए मुगल एम्पायर कंटिन्यू इन द दक्खिन के अंदर शाहजहां, यानी अब शाहजहां ने दक्खिन में अपना हुकूमत करने की कोशिश की और जो अफगान नॉवल खान थे उनको क्या करा, लोधी रिवेल्स और डिफीट, और उनको हरा दिया और क्या नाम है दक्खिन में भी अपनी सत्ता को बना लिया। कैंपेन वर लॉन्च अगेंस्ट अहमदनगर, द बुंदेल्स वर डिफीट एंड ऑर्चराइज्ड, यानी कि अब क्या करा इन्होंने, बुंदेल में भी अपने आप को करा, अहमदनगर में भी जीत लिया इन्होंने। इन द नॉर्थ वेस्ट, अब नॉर्थ वेस्ट की अगर बात करें तो वहाँ की कैंपेन जो थी वो हार गए थे, वो पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हुई थी। कलंदर शाह वॉज लॉस द सफावीद, यानी कि कलंदर शाह को हरा के इन्होंने सफावीद ने जीत लिया था, ये हार गए थे। इन 1632 अहमदनगर वॉज फाइनली इंस्क्रियर्ड द
बीजापुर फोर्स शोट फॉर पीस, यानी कि अब क्या हुआ, अहमदनगर को तो इन्होंने जीत लिया था और बीजापुर ने इनसे कहा था कि बीजापुर की जो रानी थी उस वक्त उन्होंने ये कहा था कि आप हमसे सुलह कर लें। उसके बाद इन 1657 एंड 58, यानी अगर हम 57-58 की बात करें, देयर वाज कॉन्फ्लिक्ट ओवर 6 years अमॉन्ग शाहजहां सन, यानी अब इस 57 और 58 में शाहजहां की जो बेटे थे उनमें लड़ाई शुरू हो गई थी कि उत्तराधिकारी कौन बनेगा। औरंगजेब वॉज विक्ट्री एंड हिज 3 brothers इंक्लूडिंग दारूशिको वर किल्ड। अब औरंगजेब जीत गए थे और उनके साथ जो बाकी के 3 भाई थे दारूशिको को मिलाकर दाराशिकों के अलावा यानी चारों भाइयों को मार दिया था औरंगजेब ने और औरंगजेब जीत गए थे और बादशाह फिर औरंगजेब ही बने थे। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं अब हम लोग। अभी आपकी एक्टिविटी नंबर 1 दी गई है। द मुगल एम्पायर शाहजहां इज बेस्ट नोन फॉर हिज अचीवमेंट इन आर्किटेक्चर, बिल्डिंग एंड वास्तुकला। कलेक्ट सम इंफॉर्मेशन अबाउट द मोन्यूमेंट्स एसोसिएट विद देम, यानी कि अब आपको क्या करना है, मुगल बादशाह शाहजहां जो थे वो अपने वास्तुकला या अपने आर्किटेक्चर यानी इमारतें बनवाने के लिए फेमस हैं, आप सब जानते हैं। तो अब आपको उनकी कुछ ऐसी ही इमारतें, उनके बारे में नॉलेज को इकट्ठा करना है, इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करना है और लिखना है। तो देखिए ये आंसर मैं आप लोगों को पहले भी करवा चुकी हूँ, तो आप लोग एक काम करेंगे, अपनी वर्कशीट की कॉपी को थोड़ा सा पीछे पलटेंगे और वहाँ आपको मिल जाएंगे, उनको लिखेंगे। फिलहाल मैं उनके द्वारा बनाई गई कुछ इमारतों के नाम आपको बता देती हूँ, आप उन्हीं के बारे में थोड़ा सा लिख लेंगे। चलिए आंसर देखते हैं। अब आप इसका आंसर लिखेंगे जैसे रेड फोर्ट, लाल किला शाहजहां ने बनवाया, ताजमहल शाहजहां ने बनवाया और दिल्ली की जामा मस्जिद भी शाहजहां ने बनवाई। तो आप क्या करेंगे, इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे, पहले की तरह यहाँ रेड फोर्ट का फोटो लगाएंगे और उसके बारे में 2 लाइन 3 लाइन लिख लेंगे। इसी तरह से यहाँ ताजमहल का लगाएंगे, इसी तरह से जामा मस्जिद का लगाएंगे और सबके बारे में 2-2 3-3 लाइनें लिख लेंगे, जो कि मैंने आप लोगों को पिछली वर्कशीट में लिखवाई थी, आप वहीं से देख के लिख लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब यहाँ लिखा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब आप इन क्वेश्चन के आंसर देने हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है राइट डाउन अ नोट ऑन मिलिट्री, यानी कि अब आपको लिखना है कैंपेन ऑफ शाहजहां। शाहजहां के द्वारा जो मिलिट्री कैंपेन हुए थे जिसमें वो जीते थे उनके बारे में आपको लिखना है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए शाहजहां ने इस तरह के 2 करे थे, एक उन्होंने करा था दक्कन में जिसे वो जीत गए थे, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने नौबल खान को हरा दिया था। इसके अलावा यहाँ पे दूसरा इन्होंने जो करा था वो अहमदनगर में करा था, ठीक है, जिसमें उन्होंने सब चीज़ें बुंदेलखंड जो था उसको अपने उसमें कर लिया था, उन लोगों को हरा के अपने कब्जे में कर लिया था। तो 2 इनके अचीवमेंट्स हैं जो मैंने आपको दिखा दिया, आप लोग लिख लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब यहाँ आपका अगला क्वेश्चन लिखा है हैव यू रीड नूरजहां हैड ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन एम्पायर जहांगीर, यानी अभी आपने पढ़ा कि नूरजहां को बहुत ज़्यादा इज्जत मिली थी किसमें, जहांगीर के शासन में, यानी वो उनकी वाइफ थी। डू यू थिंक, क्या आप सोचते हो दैट द लाइफ ऑफ ऑर्डिनरी वीमेन वुड हैव इक्वल प्रीसिंग्स एट दैट टाइम, क्या उस टाइम की जो नॉर्मल औरतें थी, ऑर्डिनरी औरतें थी, क्या उनकी ज़िंदगी भी इतनी आरामदायक, इतनी अच्छी थी जैसे कि नूरजहां की थी। तो चलिए आप आंसर लिखते हैं। तो देखिए अगर मैं अपनी थिंकिंग बताऊं, अगर मैं बताऊं कि मेरा क्या प्रेफरेंस है, तो मैं कहूँगी नहीं, ऑर्डिनरी वुमेन्स की लाइफ उतनी अच्छी नहीं थी। एट दैट टाइम द लाइफ ऑफ ऑल वुमेन वाज नॉट सो प्रेसिडेंट एज दैट हैड, यानी जैसे नूरजहां की लाइफ थी वैसे नहीं थी। क्यों? क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता था, घर का भी और बाहर का भी। उनको घर में चूल्हा चौका भी करना होता था और बाहर कमाने के लिए भी जाना होता था, यानी खेती बाड़ी में भी अपने हस्बैंड का हाथ बटाना होता था। तो इसलिए उस दौर की जो औरतों की ज़िंदगी थी वो नूरजहां जितनी आसान तो नहीं थी, ठीक है। तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं। बाकी आप क्या सोचते हैं, आप अपनी बात को भी लिख सकते हैं, जो आपको अच्छा लगता है। अगर आपको लगता है नहीं मैम उस दौर में भी औरतों की ज़िंदगी अच्छी थी, तो आप उसको भी लिख सकते हैं। लेकिन मेरे जो थॉट्स है वो यही है कि उस दौर में नूरजहां की जितनी अच्छी ज़िंदगी आम औरतों की हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो भाई क्वीन थी। नॉर्मल औरत तो नॉर्मल है ना, उसके पास इतनी सहूलियतें नहीं थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका देखिए यहाँ लिखा है स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। अब आपको ये बताना है, यहाँ 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है ये आपको बताना है। तो पहला लिखा है नूरजहां वॉज द वाइफ ऑफ शाहजहां, तो ये आपका फॉल्स है, नूरजहां शाहजहां की नहीं जहांगीर की वाइफ थी। नेक्स्ट लिखा है औरंगजेब वॉज द सन ऑफ जहांगीर, औरंगजेब जहांगीर के बेटे थे, तो ये भी फॉल्स है क्योंकि औरंगजेब जो थे वो शाहजहां के बेटे थे ना कि जहांगीर के। तो इस तरह से ये दोनों स्टेटमेंट आपके गलत हैं, आप दोनों पे फॉल्स लिख देंगे। नेक्स्ट आपका लिखा है एक्टिविटी नंबर 2। तो लिखा है सपोज यू आर अ मुगल एम्पायर, यानी आप मुगल बादशाह है, व्हाट स्टेप वुड यू हैव टेकन टू स्टॉप द वॉर सक्सेस कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि उत्तराधिकारी चुनने के लिए जो लड़ाई झगड़े हुआ करते थे, अगर आप मुगल बादशाह होते तो आप उसको कैसे रोकते। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं।
तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं वी कैन स्टॉप द वॉर फॉर सेल्सियस इन मैनी वेज सच एज, यानी उसको हम बहुत तरीके से रोक सकते हैं। जैसे कि 2 तरीके मैंने आपको बताया। पहला ये कि जो भी चीज़ है, जो भी प्रॉपर्टी है, वो इक्वल डिवाइड कर दी जाए बादशाह के रहते हुए। एवरीवन शुड बी डिवाइड इक्वल, यानी कि हर चीज़ सबको बराबर बांट दी जाए बादशाह के रहते हुए। और दूसरा हमने ये बोला कि कुछ ऐसा कंपटीशन किया जाए जिससे बादशाह को चुन लिया जाए, ठीक है ना। जैसे किसी की काबिलियत को देखते हुए सबको कंपटीशन में रखा जाए। किसी भी तरह का कर सकते हैं, तलवारबाजी का कर सकते हैं, घुड़सवारी का कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे उस तरह की कंपटीशन रखें और उससे जीत लें। अगर आपके दिमाग में कोई और नया प्लान आता है बादशाह को चुनने के लिए, तो आप उसको मुझे कमेंट्स करके बताएंगे कि मैम ये भी हम लोग कर सकते हैं। बाकी आज की वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं। आज की वर्कशीट में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।